Hey guys, welcome to Beautiful Explain, Miss Crow with Mr. Lizard episode 17। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो अपने घर के सोफे में बैठा हुआ है और तभी चंद्रिन का उसे कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तब चंद्रिन कहता है, थैंक गॉड तुमने कॉल तो उठाया मेरा। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम घर सही सलामत पहुँचे कि नहीं, और यहाँ पे सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। गुचुएन कहता है कि मैं जल्दी चला गया था। तब चंद्रिन कहता है, ठीक है, जब तक तुम ठीक हो इस बात से सब कुछ ठीक है। गुचुएन चंद्रिन को कहता है कि मैं कुछ समय के लिए ऑफिस नहीं जाना चाहता। ये सुन चंद्रिन कहता है कि बहन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, और कहता है कि मैं जेंगयांग को तुम्हारी कंपनी के लिए भेजूं क्या। गुचुएन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है कहकर चंद्रिन कॉल रख देता है। हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि जेंगयांग काम कर रही है कंपनी में। बॉस काम पे नहीं आए होते हैं और इसलिए मैनेजर काई जेंगयांग को पूछता है कि तुम्हारी बॉस के साथ अच्छी बनती है, तुम्हें पता है कि बॉस क्यों नहीं आए हैं। तब जेंगयांग कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, और वो मन ही मन में सोचती है कि कहीं मेरी वजह से तो बॉस नहीं आए, वो मुझे देखना नहीं चाहते होंगे इसलिए। फिर मिस सुई जेंगयांग को बुलाती है और कहती है कि जो मैं बोल रही हूँ उसे नोट करो। पर जेंगयांग तो अपने ख्यालों में होती है। तब मिस सुई पूछती है कि तुम नोट कर रही हो ना। तब जेंगयांग कहती है वो, और इतने में ही चेंगबेंग का कॉल आता है जेंगयांग को। जेंगयांग पूछती है कि चेंगबेंग का कॉल है, मैं उठा लूँ क्या। तब मिस सुई कहती है ठीक है उठा लो। चेंगबेंग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे तुम लंच ब्रेक में मिलो, हम साथ में लंच करेंगे। जेंगयांग मान जाती है। के बाद लंच ब्रेक हो जाता है और चेंगयांग जो है वो चेंगबेंग को मिलने जाती है रेस्टोरेंट में। जब वो आती है और चेंगबेंग को मिलती है तब चेंगबेंग से वो माफ़ी मांगती है कि बहुत सारा काम था इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तब चेंगबेंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हो। उसके बाद जेंगयांग जो है वो चेंगबेंग की तारीफ करने लगती है और कहती है अगर मैं एक बॉय होती ना तो पक्का तुम्हें बहुत लाइक करती। अब ये सुनकर चेंगबेंग कहती है कि तुम गुचुएन के बारे में बात करना चाहती हो ना, और कहती है कि तुम्हें ऐसे घुमाकर मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये पता है मिस सुई ने तुम्हें बताया ना सब कुछ। मैं उन लोगों पे कमेंट नहीं करना चाहती जिन लोगों को मैं नहीं जानती, बट मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें इस बारे में क्यों बताया, जो बहुत साल पहले हो चुका है। गुचुएन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और इस बात को मानने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं तुमसे पहली बार मिली तब मुझे ये पता नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। जेंगयांग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। चेंगबेंग कहती है कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम इस बात से अफेक्ट ज़रूर हुई होगी, और इसलिए मैं जो भी हमारा रिलेशनशिप था उन सब बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। जेंगयांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अफेक्ट नहीं हुई। खाना आ जाता है और चेंगबेंग कहती है कि हम खाना खाते खाते अब बात करेंगे। खाना खाते हुए जेंगयांग कहती है कि जब तुमने प्रोजेक्ट दिया था ना तब मैं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। चेंगबेंग कहती है इसलिए क्योंकि मैं कौन हूँ ये जानकर। जेंगयांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल हो, मुझे नहीं पता बट फिर भी। जेंगबेंग कहती है कि मुझे पता है कि एक समय था जब मैं गुचुएन को प्यार करती थी, बट इतने सालों के बाद भी मैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि हम सबको हमारी खुशियाँ मिल जाए। मैं तुम्हें सच्ची बताती हूँ जेंगयांग, मुझे मेरी ज़िंदगी में ना खाली एक ही बार रिग्रेट हुआ था कि मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ, सिटी को छोड़ के जा रही, और वो भी उस समय जब कुछ ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। बट अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हर चीज़ किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। मैं होप करती हूँ कि गुचुएन को उसकी खुशी मिल जाए। जब मैं 20 ईयर की थी ना, मीन्स जब मैं अपने 20s में थी, मैंने अपने प्यार के लिए फाइट नहीं की थी, और फिर मुझे समय लग गया इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। बट फिर भी मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मैं होप करूँगी कि मैंने तो फाइट नहीं की, बट तुम अपने प्यार के लिए फाइट करो। तभी जेंगयांग बताती है
कि उसने मिस्टर गुचुएन को प्रपोज कर दिया है। चेंगवेंग कहती है वेल तुम कर भी रही है देखो, बट इसने क्या कहा। तब जेंगयांग कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चेंगवेंग एंड जेंगयांग रेस्टोरेंट में बैठ के हंसी मजाक कर रहे। ये सारी चीज मिस सुई अपनी कार में बैठी बैठी देख रही है और उन पर नजर रख रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो अपने लॉयर कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं एक फंड देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अपना एजुकेशन किसी ना किसी वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते। मुझे पता है हमारी कंट्री ना ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बट मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और गुचुएन कहता है कि मैं अपनी विल में भी ना कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, बट मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, तो जब मैं सोच लूँगा तब मैं आपको कॉल करके बता दूँगा। नेक्स्ट सीन में चेंगवेंग एंड जेंगयांग वो जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फोटोग्राफी का स्टूडियो बनाना होता है। उसके बाद चेंगवेंग और जेंगयांग डिस्कस करने लगते प्रोजेक्ट के बारे में। तब जेंगयांग कहती है कि ओह ये तो बहुत ऊपर है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाइट है। चेंगवेंग कहती है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है। तब जेंगयांग कहती है हाइट से ज़्यादा तो मुझे अंधेरे से डर लगता है। और उसी वक्त चेंगवेंग को एक कॉल आता है। वो कॉल उठाती है, वो उसके हस्बैंड का होता है। चेंगवेंग अपने हस्बैंड को कहती है कि हाँ ठीक है आप मुझे लोकेशन भेज दो और जल्दी भेजो, बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी ना ख़त्म होने वाली है अभी। मैं ड्राइवर को कह दूँगी। और उसके बाद वो जेंगयांग के पास आती है। चेंगवेंग जेंगयांग को कहती है कि मेरे हस्बैंड की जो कार है ना वो ब्रिज के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो मैं उनको लेने जाती हूँ। जो चाबी है ना वो दरवाजे के यहाँ पे रख दूंगी, याद रखना जाने से पहले तुम दरवाज़ा बंद कर दो। फिर चेंगवेंग वहाँ से चली जाती है। जेंगयांग जो है वो वहाँ पे रहकर फ़ोटोज़ खींच रही थी उस जगह के। रात हो जाती है, इतने में बादल गरजने लगते हैं, तो जेंगयांग जो है वो घर जाने का डिसाइड करती है। फिर जेंगयांग सीढ़ियों से उतर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। तब वो देखती है कि दरवाज़ा जो है वो बंद है। वो चेंगवेंग को भी कॉल करती है, बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। चेंगवेंग आवाज़ भी लगाती कि कोई है, बट वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए किसी को उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। उसके बाद चेंगयांग जो है वो देखती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और ड्यू टू सब ओपन है तो वो बारिश में भीग रही थी और इसलिए वो एक साइड में हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो कुछ काम कर रहा है। तभी वो देखता है कि बारिश शुरू हो चुकी है। इतने में उसे कॉल आता है और वो कॉल जेंगयांग का था। वो कहती है कि बॉस क्या आप आएंगे मुझे लेने के लिए, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, और वो सारी बात बताती है। गुचुएन जल्दी जल्दी निकलता है अपने घर से जेंगयांग के पास आने के लिए। वही जेंगयांग जो थी उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। मिस्टर गुचुएन जो है वो उसी बिल्डिंग में पहुंचता है। ये बिल्डिंग कुछ ऐसी है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी टाई कंपनी है। एंड देन उसके छत पे चेंगवेंग फोटोग्राफी का डिजाइनर स्टूडियो बनाना चाहती है। गुचुएन उसी बिल्डिंग पे पहुंचता है जिस बिल्डिंग के छत पे जेंगयांग अटक गई है। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बिल्डिंग जो होती है वो टाई कंपनी की होती है। वहाँ पे एक मेंबर होता है। वो गुचुएन को पूछता है कि सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब गुचुएन कहते हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर वाला जो छत है ना उसमें मेरी फ्रेंड है, वो वहाँ पे अटक गई है, मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। उसके बाद लिफ्ट से वो मेंबर और गुचुएन जो है वो छत पर पहुँचते हैं। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है। तब वो दरवाज़ा लॉक होता है, इसलिए गुचुएन पूछ रहा है उस मेंबर को कि ये दरवाज़ा लॉक है। तब वो कहते हैं कि क्योंकि छत जो है ना वो हमने रेंट पे दी हुई है। गुचुएन कहते हैं तो कोई स्पेयर की होगी। तब वो मेंबर कहता है कि हाँ हेडक्वार्टर पे है, बट हेडक्वार्टर यहाँ से बहुत दूर है। गुचुएन कहता है कि पुलिस को कॉल करो। फिर वो वेट करते हैं, बट गुचुएन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो उस मेंबर को कहता है कि एक काम करो, जो ये एलिवेटर है ना लिफ्ट, मेक श्योर करो कि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही रहे, किसी को भी इस लिफ्ट को हाथ लगाने मत देना। मेंबर कहता है कि सर आप ये क्या सोच रहे हैं। तब गुचुएन कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस लिफ्ट
जब फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, वहाँ पे एक मेंटेनेंस फ्लोर रहेगा, वहाँ से मैं निकल जाऊंगा और मैं छत पे पहुँच जाऊंगा। मेंबर जो है वो मना कर देता है, बट गुचुएन कहते हैं कि जो इंसान वहाँ पे फंसा है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंबर जो है वो मान जाता है। फिर गुचुएन जो है वो छत पे पहुंच जाता है, वहाँ पे देखता है कि दरवाज़ा लॉक है। वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और जेंगयांग के पास आके पूछता है कि जेंगयांग क्या तुम ठीक हो। और वही दूसरी तरफ जो वॉच रहती है मिस्टर गुचुएन की, उसकी डिग्री तो बढ़ते ही जा रही है और वहाँ पे जितने भी लाइट्स थी ना वो सारी चली जाती है और जेंगयांग को झटका भी लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंगयांग एंड गुचुएन दोनों हॉस्पिटल में है। जेंगयांग को अभी भी होश नहीं आया होता है और गुचुएन जो है वो उसके बाजू में बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। और उसके बाद उसी वक्त वहाँ पे चैनरिन भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन खुद को चार्ज कर रहे हैं टेम्पोरेरी चार्जर से। चैनरिन भी वहाँ पे खड़ा था तो वो कहता है कि अब तुम्हें समझा मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। वैसे बताओ जेंगयांग कैसी है। गुचुएन कहता है कि ये सब मेरी गलती है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा और वो बहुत डर भी गई थी। तब चैनरिन कहता है कि तुमने उसे बचाया है। वैसे जेंगयांग जो है ना वो हमेशा मुसीबत में फंसी जाती है। तुम दोनों ना एक परफेक्ट पैर बनाते हो। गुचुएन जो है वो चैनरिन को एक वियर सा फेस के साथ देखता है। चैनरिन कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जब तुम पूरी तरह चार्ज हो जाओगे ना तब तुम घर पे जाके पूरी तरह अच्छे से खुद को चार्ज कर देना, ठीक है। तब गुचुएन कहता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। चैनरिन कहता है देखो इतना चार्ज ना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। गुचुएन कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चैनरिन जो है उसके बाद ये सुनकर उसके बाजू में आके बैठ जाता है। सर्दी की दवाई दिखाकर उससे कहता है कि यह सर्दी की दवाई। और तुम्हें पता है तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। गुचुएन कहता है कि सर्दी की दवा की। चैनरिन कहता है तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो तो मैं भी यहाँ पे रुकूंगा। चेंगवेंग जो है वो हॉस्पिटल में है और मिस्टर गुचुएन से बात कर रही है कि तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना कि मैंने जानबूझ के जेंगयांग को छत पे बंद कर दिया। गुचुएन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चेंगवेंग कहती है बट फिर भी मेरी गलती है, मुझे उसे वहाँ पे अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। बट मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया और मैंने तो चाबी भी वहीं पे रखी थी दरवाजे के यहाँ। फिर गुचुएन कहता है कि क्या तुमने चेंगयांग को बताया था मेरे हार्ट कंडीशन के बारे में, खाना खाते टाइम या फिर डिनर करते टाइम। चेंगवेंग कहती है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये खुद बताना चाहिए उसे। वैसे मुझे पता है कि तुम ना उससे लाइक करते हो, सही है ना। तो अब गुचुएन कहता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। तो तुमने उसके प्रपोजल का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो बहुत सिंपल लड़की, उसे दूसरी चेंगवेंग मत बनने दो, उस पर ट्रस्ट करो कि वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुचुएन कहता है कि 10 साल हो गए मैं फिर भी जिंदा हूँ और मैं खाली जिंदा हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसी तरह इस जिंदगी को जीना चाहता हूँ। मैं खुश नहीं हो सकता, मैं किसी के लिए फीलिंग नहीं रख सकता, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता जब मैं अपसेट हूँ, जब मैं गुस्से में आऊँ तब मैं किसी को छू नहीं सकता। मैं हमेशा अपनी इमोशन कंट्रोल करता हूँ और यही बातें मुझे हमेशा याद आती है कि मेरे पास प्यार करने की एबिलिटी नहीं है। और अब तो ये मैकेनिकल हार्ट ना दिन भर दिन वर्स होता जा रहा है। हर दिन ये मैकेनिकल हार्ट ना मुझे तकलीफ देता है और जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जो दिन है ना वो बहुत लंबा है। चेंगवेंग पूछती है तो फिर जेंगयांग का क्या, तुम दोनों का क्या। तब गुचुएन कहता है कि जेंगयांग से मिलना मेरी लाइफ में एक एक्सीडेंट की तरह था, बट ना वो मेरे हर मामलों में दखल देती है। पहले मैं सोचता था कि काश मैं नेक्स्ट डे ना देखूं, बट अब मैं हर दिन का इंतजार करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसे देखना, उसे सुनना, उसकी नॉनसेंस को सुनना। चेंगवेंग पूछती है तो तुम अब क्या करोगे। गुचुएन कहता है कि मुझे नहीं पता। चेंगवेंग कहती है कि जो 10 साल पहले हुआ बस उसे रिपीट मत करना,
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस वेई जो है वो हॉस्पिटल आ चुकी है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है, चेंड्रिन उसके सामने बैठा होता है। चेंड्रिन तो मिस वेई को देखिए बहुत एक्साइट हो जाता है और बाद में वो अपनी एक्साइटमेंट कम करता है और कहता है कि तुम यहाँ। तब मिस वेई कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर चेंड्रिन कहता है कि गुचुएन और जेंगयांग दोनों को चोट लगी है, इसलिए मैं चिंता कर रहा था तो मैं आ गया यहाँ पे। मिस वेई कहती है कि तुम्हें मुझे रात को एक कॉल कर देना चाहिए था ना, तुम्हें चिंता हो रही थी तो हम दोनों यहाँ पे साथ में रहते ना। फिर मिस वेई जो है वो जेंगयांग के रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद मिस वेई जो है वो जेंगयांग से उसका हालचाल पूछती है और उसके बाद वो बात करते हैं कि गुचुएन ने जो किया ना उससे उसने साबित कर दिया कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसा तुमने मुझे कहा था ये तो उससे बिल्कुल अलग है। जेंगयांग कहती है कि उन्होंने ना अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तब मिस वेई कहती है ये अजीब है, सबसे पहले तो वो प्ले बॉय नहीं है और इसके ज्यादा ताल्लुकात भी नहीं है किसी और लड़कियों से। जेंगयांग ब्लशिंग हो जाती है और ये देख मिस वेई कहती है तुमने तो किया है। जेंगयांग तुम ऐसे कुछ भी गेस कर रही हो। मिस वेई कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम कब क्या सोचोगी, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मिस वेई कहती है कि ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो बढ़ते जा रहा है और अगर वो प्ले बॉय हुआ तो। जेंगयांग कहती है कि तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि वो प्ले बॉय है। उसी वक्त वहाँ पे गुचुएन आ जाते हैं और पूछते हैं कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। वेई कहती कि मुझे अभी याद आया, मुझे काम है तो मैं जाती हूँ। उसके बाद मिस वेई जो है वो लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे चेंड्रिन आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके लेके जाता हूँ। मिस वेई हमेशा की तरह कहती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चेंड्रिन कहता है तो फिर क्या तुम ड्राइव करना चाहती हो। वे यहाँ पे भी मना कर देती है। चेंड्रिन अगर तुम्हें टैक्सी चाहिए होगी ना तो रोड क्रॉस करना और वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और मिस वे को ये थोड़ा सा अजीब लगता है और वो इस पे कोई एक्सप्रेशन देती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर जू का असिस्टेंट है वो वही आदमी से मिल रहा है जिसने चेंड्रिन को लूटने की कोशिश की थी। असिस्टेंट कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि अभी ना अनलकी सब चल रहा है, समझ रहे हो ना मुझे क्या चाहिए। फिर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और उसी वक्त वहाँ पे चेंड्रिन आता है और उस आदमी को देख लेता है। वो उसकी फोटो क्लिक कर देता है। गुचुएन जो है वो जेंगयांग को घर छोड़ के आता है। उसके बाद जब वो घर पे रहता है तभी चेंड्रिन का उसे मैसेज आता है। उस आदमी का फोटो होता है कि फोटो जस्ट उसने अभी क्लिक की थी। उस फोटो को देख अपने स्टोर रूम में जाता है। वहाँ से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा जो है वो उसे उठाता है और देखता है। और वो अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए आप एक इंसान की इंफॉर्मेशन निकाल दीजिए। ये वही आदमी है जिसके ट्रक से सालों पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था। लॉयर कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं। गुचुएन कहता है कि मैं भी सरप्राइज हूँ, मैंने जस्ट अभी उसकी फोटो देखी, मैं आपको भेजता हूँ।